हेलो स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। पार्ट 4 संज्ञा। ओके, हिंदी ग्रामर पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं नाउन, ठीक है, और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति का नाम, भाव यानी उसके अंदर कैसा भाव है, अच्छा, खराब, ठीक है, स्थान, ओके, प्राणी, प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब आएंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हो जाएगा कुर्सी, मनुष्य, पशु, पक्षी, क्रोध, खुशी, मुंबई, मद्रास, केरला आदि। ये सब एग्जाम्पल हो गया, यानी जैसे स्थान के कुछ नाम हो गए, कुछ भाव हो गए, कुछ व्यक्ति के नाम हो गए, कुछ प्राणी के नाम। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऐसे तो 2 प्रकार और होते हैं, मगर आप लोग 3 प्रकार पढ़िए। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति जो हो, जो विशेष व्यक्ति का हो, या विशेष स्थान हो, या विशेष वस्तु हो, उनका जो बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति क्या हो गया? स्पेशल जो होते हैं, स्पेशल, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे मान लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ये हमारा क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु और स्थान। ठीक है, स्थान कुतुब मीनार, ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही जाति, व्यक्तियों या स्थानों या फिर वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टेलीविजन, मछुआरा, पर्वत, मंदिर, विद्यालय, पुस्तक, ये सब क्या है? एक ही है, एक वस्तुओं है, एक आप लोगों का व्यक्तियां हैं, और एक स्थान, एक ही जगह है। ठीक है, अगर स्कूल हमारे यहाँ कोलकाता में है, तो मुंबई में भी स्कूल है, तो वो एक जाति हो, चाहे वो व्यक्तियां हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तुएं, ओके, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आया? अब हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी गुण, दोष या भाव आदि का बोध हो,
उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुण, दोष, भाव, उसके अंदर गुण कैसा है, अच्छा है या बुरा है, भाव कैसा है, ठीक है, दोष कैसा है, इन सबको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, दुख, ठीक है, प्यार, सुगंध, लड़ना, ये सब क्या हो गया? भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ आया? ओके स्टूडेंट, आगे का जो अभ्यास है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।